मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ पर ज़राअत पर सबसे ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा काश्तकारी होती है, सबसे ज़्यादा फसलों पर काम होता है। और पाकिस्तान को एग्रीकल्चर लैंड भी कहा जाता है। मतलब आप फैसलाबाद की अगर बात करें तो फैसलाबाद एक तो एग्रीकल्चर के नाम से बहुत मशहूर है। पूरे पाकिस्तान में पंजाब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में यहाँ से गंदम, कपास, चीनी यानी जो कमाद है, गन्ना है और चावल है, वो इतना म्यारी यहाँ पर काश्त होता है कि वो दूसरे ममालिक में भेजा जाता है। अफसोस की बात यह है कि इतना म्यारी गंदम, अगर गन्ने की बात करें, आप चावल की बात करें, ये सब कुछ म्यारी होने के बावजूद इनके मुताबिक जो काश्तकार को जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और ये बड़े ही दुख और तकलीफ़ की बात है कि पिछले साल भी गंदम का जो रेट गवर्नमेंट ने सेट किया था, कहा गया था, लेकिन वो काश्तकार को मिला नहीं। और काश्तकार ने अपना रोना रोया, काश्तकार ने अपने सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो खोल के सामने रख दिए कि जी हमारा इतना एक्सपेंस आता है फ़ी मन, लेकिन हमें जो पैसा दिया जा रहा है उसमें तो हमारी लागत भी पूरी नहीं हो रही। किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह हम अपने घर के अखराजात चलाएंगे, किस तरह हम अगली फसल काश्त कर पाएंगे। तो हुकूमत को सोचना चाहिए, एक ऐसा रेट फिक्स करना चाहिए जिससे हमें थोड़ी सी बचत भी हो, ताकि हम भी अपने बच्चों को आगे अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें, हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले साल भी ये बातें ही होती रहीं और इन पर अमल नहीं हो सका। और इस साल भी हुकूमत ने अभी तक कोई रेट नहीं निकाला। हमेशा से हम ये बात करते आए हैं कि हुकूमत को जैसे बाकी तमाम चीज़ों के रेट्स हैं, तो फ़ी मन या फ़ी बोरी गंदम का रेट भी निकालना चाहिए। लेकिन इस बार भी अभी बातें हो रही हैं, एहतजाज चल रहे हैं और टेबल डिस्कशंस हो रही हैं। जो सरगर्मियाँ गंदम के हवाले से हो रही हैं, उसका कोई ख़ास फ़ायदा हमें अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब गवर्नमेंट के सामने टेबल पर शायद बहुत सारी तजावीज़ भी रख दी गई हैं, बहुत सारे इश्यूज़ भी रख दिए गए हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट सुन नहीं पा रही और काश्तकार बेचारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है। आप इस साल भी जो गंदम की काश्त है उस पर कितनी कमी हुई है, कितना बढ़ावा हुआ है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे कि पिछले साल जो पेशरफ्त जो चाही थी, क्या इस साल पंजाब गवर्नमेंट उसमें कुछ चेंजेस लाएगी। जो चीज़ें, तजावीज़, जो मसाइल टेबल पे रखे गए, क्या उस पर सुनवाई होगी या वो जूं के तू रहेंगे, इस पर बात करेंगे। काश्तकारों से मुलाकात करेंगे, जो इस बीट से रेलेवेंट, जो हमारे इस काश्तकार बीट से रेलेवेंट लोग हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पेशरफ्त हुई है काश्तकारों की तंजीमों की जानिब से, क्या मामलात हैं जो ज़ेर बहस हैं, और पंजाब गवर्नमेंट से क्या मुतालबात है जो वो चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, और इसके अलावा फैसलाबाद के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब टोबा, जंग, चन्योट, बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर काश्तकारी की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर गंदम की क्या सूरत हाल है, और कितने फ़ीसद काश्तकारी में कमी आई है या बढ़ावा रहा है, काश्तकार खुश है या ना खुश है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो मेन मकसद, जो मेन टॉपिक है, वो ये है कि हम एक बार फिर से आवाज़ बने काश्तकारों की, और जो रेट पर बात करना चाह रहे हैं काश्तकार, उस पर हम भी एक बार बात करें और देखना ये है कि क्या कोई पेशरफ्त होती है या बातें इस बार भी टेबल पर पड़ी रह जाती हैं। आइए हमारे साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीनो हज़रात, मेरे देश की धरती सोना उगलती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इस कदर मकरूज़ हो चुके हैं और ऐसी ऐसी शराइत पर हम साइन कर चुके हैं कि हमें बाहर से गंदम भी लेनी पड़ती है, बाहर से हमें चीज़ें भी मंगवानी पड़ती हैं जो हमारे आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं। काश कि ऐसा ना हुआ होता और हम खुद मुख्तार होते। और ये जो धरती आप देख रहे हैं मेरी, जो सोने से लबालब आपको भरी हुई नज़र आ रही है, इसका फ़ायदा हम उठाते और इसका फ़ायदा किसान को जाता डायरेक्ट। जो अच्छी फसल, हमें अच्छी गंदम खाने को मिलती और किसान भी खुश होता और हम भी खुश होते और हमारा जो पैसा है वो इधर ही सर्कुलेट कर रहा होता।
लेकिन अब हुकूमती फ़ैसले अजीब हैं, हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं वो किसान दोस्त नहीं हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल दरपेश है। पिछले साल भी हमने इस पर काफ़ी बात की, प्रोग्राम्स किए और जो एहतजाज थे उन्हें कवर किया, किसानों की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की, सरकार के नाम पहुंचाने की कोशिश की, इनकी जो रुदाद है, इनके जो मसले हैं वो हमने पहुंचाने की कोशिश की सरकार तक। लेट्स सी कि इस साल क्या उसमें कहीं कोई पेशरफ्त होती है या ये मसाइल जो कहते रहते हैं। अभी हम एक फील्ड में हैं, आइए किसान दोस्त खड़े हैं, इनसे मुलाकात करते हैं और थोड़ा सा इनका जो एक्चुअल फील है, ये क्या महसूस करते हैं, ये किन हालात से दो चार हैं, एक बार फिर से इनकी रुदात जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ठीक ठाक। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? राणा आसिफ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? हाँ जी इंशाल्लाह। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਐਤਕੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ? फसल कणक ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਬੀਜੀ 6 ਕਿੱਲੇ ਬੀਜੇ ਸਿਰਫ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ 6 ਕਿੱਲੇ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 6 ਕਿੱਲੇ ਬੀਜੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਆ। ਗੰਦਮ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਗਏ, ਚੂਹੇ ਖਾ ਗਏ ਗੰਦਮ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਵਿਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ 1 ਮਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ 4 ਮਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ 5 ਮਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ 20 ਮਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਗੰਦਮ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਿਕਲੀ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀ 1 ਮਣ ਜਾਂ 2 ਮਣ ਵੇਚਣੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ 6 ਕਿੱਲੇ ਆ, 35 ਮਣ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾਓ ਤੇ 150 ਮਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਣ ਗਈ 150 ਮਣ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਬਲਕਿ 200 ਮਣ ਬਣ ਗਈ। 200 ਮਣ ਬਣਦੀ, 35 ਮਣ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾਓ। ਉਹ 200 ਮਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਗੰਦਮ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਈ ਹੈ, 2200 ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਡਈ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੰਡੀ 'ਚ 2200 ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਕੱਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2400 ਨੂੰ। ਐਤਕੀ 2200 ਨੂੰ, 200 ਮਜ਼ੀਦ ਘੱਟ। ਹਾਂਜੀ 200 ਮਜ਼ੀਦ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ 3700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ 3500 ਕੇ 3700 ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। 3900 ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, 3900 ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਗੰਦਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੰਦਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਲਿਆ ਇਹ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੰਦਮ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਗੰਦਮ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆ ਖਾਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਭਰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖੇਤ ਸਵਾਹ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਖਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 3800 ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਮੰਡੀ ਹੈ 4600 ਨੂੰ। ਯੂਰੀਆ DAP ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ 13500 ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ 14000 ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਏ ਗੰਦਮ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਬਲਕਿ ਘਟਾਇਆ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਘਟਾਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਹੋਂਜ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਮੀਦ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਮ ਵਜਾਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ 14-15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਤਹਿਸੀਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਤੇ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ ਵੀ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਓ ਖਾਦ, ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਕਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਜਾਏ ਸੀਗੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਚਲੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਵਟਾਂਗੇ, ਪੈਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਗਾਂ ਰੇਟ ਵਟਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ 30,000 ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ?
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਚਾਚੂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਫਿਰ? ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਇੰਨਾ ਖੜਿਆ ਪਿਛਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕਣਕ ਉਹਦੀ ਰੁਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਥੋੜੀ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹੀ ਲਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੋਚ ਲਵੇ। ਹੋਰ ਹਰ ਕੰਮ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੇ जरा। आप भी करते हैं? नहीं। चले ठीक हो गया। आइए जी आगे बढ़ते हैं, मजीद से शामिल करते हैं हमारे साथ से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चाचू की हाल जी, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। की इसमें करामी ਤੁਹਾਡਾ? शुक्र। मेरा नाम राणा राशिद है। ਐਤਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਹੋਈ? ਕਣਕ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੂਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਆ ਥੋੜੇ, ਬੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 2-4 ਏਕੜ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾ ਤਗੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੁਮੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾ ਫਿਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਵਾਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਕੋਈ 3500 ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4700 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਖਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 3500 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 4700 ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਜਾਂ 3500 ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਰੇਟ ਆ, ਲਿਆਣੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਾਈ ਸ਼ਾਈ ਇਹਦਾ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਣਕ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਵੀ ਸਸਤੇ ਕਰਨ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ DAP ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ 8000 ਜਾਂ 8.5, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 14000 ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਰੇਟ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੰਦਮ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਮੇਵਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਨਿਮਲ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਨਿਮਤ ਬਦਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਏ ਆ ਬਹੁਤ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਫਰੂਟ ਲਿਆਉਣ। ਜੋ ਜ਼ਾਇਕਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਫਰੂਟ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਲਤ ਆਈ ਆ, ਆਟਾ ਬਾਹਰਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਜ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ LG 26 ਹੁੰਦਾ, ਦਾਣਾ ਉਹਦਾ ਮੋਟਾ, ਉਹਨੇ 200-400 ਰੁਪਈਆ ਮਹਿੰਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ, ਜੋ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੂ ਆ ਜਾਂ ਅੰਬ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਟਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਐਤਕੀ ਵੀ ਇੰਜ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਟਾਈ ਕਰਾਈ ਆ, ਪੈਂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾਰਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆ, 14 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਹਾਰਵੈਸਟ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ 10 ਵਜੇ ਚਾਲੂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਲਕਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 14 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁੱਲ ਗਏ ਕਣਕ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਤੋਲੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਰੇਟ ਆ? 2350 ਰੁਪਏ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, 2350 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਉਹਦੇ ਲੋ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3000 3500 ਲੱਭੇ,
ਚਲੋ ਆ 3000 ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 3000 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੀਮਣ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਬੱਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਸਾਡੀ 400 ਮਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋ ਤਬ ਕੁਝ बेहतरी ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ अल्लाह ताला बेशक जी, बेशक 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 बेशक। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर। आइए खुद नजरात आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, हर साल की तरह इस साल भी यह मसला दरपेश है और गंदम की कटाइयाँ ऑफ कोर्स अपनी तैयारी के मराहल में हैं और शुरू भी होना शुरू हो गई होंगी बहुत सारी जगहों पे। और रेट्स की जहाँ तक बात, पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी हमने बारहा ये मसाइल आपके सामने रखे जो काश्तकारों की जानिब से हैं कि वो रेट ही नहीं निकल रहा, रेट ही नहीं बन पा रहा। पिछले साल तो फिर कहीं किसी की शायद 2500, 250, 3000 के करीब शायद उसको रेट मिल गया था। इस बार तो मैंने सुना है कि 2200 से ऊपर ही नहीं जनाब को रेट निकल रहा फी मन। सो अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, आप इस बीट को भी देखते हैं और हम अक्सर व बेशतर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो अब्दुर्रहमान साहब का जो एक मौक़िफ़ है, जो सोच है, जो थॉट है और ज़ाहिर बात है इस पूरी बीट को लीड करते हैं, काश्तकारों के मसाइल को बड़ी बेहतरी से जांचते हैं और समझते हैं। तो इस हवाले से बात बड़ी सही रहेगी। कैसे सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बॉस एक बार फिर से एक बार काश्तकारों के मसाइल फिर सड़कों के ऊपर हैं, लोगों के ज़ुबान ज़ुदयाम हैं, बात हो रही है, टेबल पर डिस्कशन हो रही है। इस बार रेट फिर कम निकल रहा है, ऐसा क्यों? थैंक यू राना साहब। देखिए आपने जो इशू हाईलाइट किया है ये किसानों का सबसे ज़्यादा अहम इशू है इन दिनों में चलने वाला, कि गंदम जो पाकिस्तान की सबसे अहम फसल है जिसे स्ट्रेटजिक रिज़र्व भी कहा जाता है, तो वो सारे के सारे हमारे पास अब किसान जो उसको उगाते हैं वो सारे सड़कों पर है। हम पैसा कमाते हैं, वो पैसा यूक्रेन के किसानों को दे देते हैं, हुकूमत कभी कहीं से इंपोर्ट कर लेती है, लेकिन जो अपने किसान हैं वो बेचारे पिछले 1 साल से मुसलसल सड़कों पर है। जब डील हुई भी है कि मतलब मुझे बताएं, अंदर की बात आपको बड़े अच्छे से पता होगी कि क्या कोई ऐसी डील कर लिया हमारी गवर्नमेंट ने बाहर जो इंपोर्ट किए जा रही है, लेकिन यहाँ की जो गंदम है, जो सोना हमारे यहाँ उग रहा है, वो बेचारा सड़कों पे रुल रहा है, वो पड़ा पड़ा ख़राब हो रहा है, उसको कीड़े लग रहे हैं, उसको जनाब रिवाइवल के लिए उसके बड़ी कोशिश भी कर रहा है काश्तकार, लेकिन वो तो बेचारा परेशान है। देखिए जी, IMF की डील थी कि यहाँ पर जब इन्होंने की कि सारी चीज़ें डीरेगुलेट कर दी जाएं, यानी कि मंडी खुद से अपनी कीमतें तय करेगी, तो उस हिसाब से जो आड़ती है वो अपनी चीज़ें खुद तय कर रहा है। देखिए जैसे गन्ना कितना महंगा था, वो 350 रुपये मन शुगर मिल्स वाले लेते रहे हैं, जो कि पहले 450 भी था, 500 भी रहा है। तो उससे आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी चीनी बना के फिर वो अपनी मर्ज़ी के रेट लगाते रहे हैं। तो मार्केट जब खुद से रेट लगाएगी तो उसमें जो भी छोटा ज़मींदार होगा, छोटा किसान होगा, छोटा मैन्युफैक्चरर होगा, वो तो बेचारा जो बड़े लोग हैं वो तो खा जाएंगे। एब्सोल्युटली, और ये हो रहा है। एग्जैक्टली, फ्लोर मिल्स मालकान उनकी मौज हो गई है कि वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाते हैं। कि देखें पिछले वर्ष गंदम का सरकारी रेट था 4000, बिकती रही है वो 2400-2500 में, अब वो उससे भी कम 2200-2300 में बिक रही है, क्योंकि आड़ती को पता है कि वो जितने भी पैसे देगा फार्मर को ज़रूरत है। देखिए कटाई चल रही है, तो थ्रेशर लगा के फार्मर का पहला काम है कि ये मंडी में जाके बेच दे और उसके बाद अपनी अगली फसल की तैयारी करे। कपास लगानी है, मकई लगानी है, तिल लगाना है, या जो भी उसने लगाना है वो तब भी लगेगा अगर उसके पास पैसे होंगे। तो किसान का मसला ये है कि ना तो उसके पास होल्डिंग पावर है, ना उसके पास इतने पैसे हैं, ना उसके पास गोदाम है कि वो ये गंदम स्टोर करे और 2 महीनों में महंगी बेचे। उसके पास पैसे नहीं है कि वो वेट करे, क्योंकि अगर वो ये गंदम स्टोर करेगा तो फिर वो खेत खाली आई चलाई का काम है सर। एग्जैक्टली, किसान का तो काम ही यही है ना कि जो भी फसल आई है वो मंडी में बेचे और नई फसल लगा दे। और आप देखें कि 25 करोड़ आवाम की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो इसी सूरत में पूरी हो रही है कि किसान फसलें लगा रहा है। जिस दिन फ़र्ज़ करें आप जो किसानों के साथ कर रहे हैं, आपने पिछले वर्ष काटन में खुआरी की, इसमें गन्ने में खुआरी की, मुसलसल दूसरी बार गंदम में खुआरी हो रही है, तो 1-2 साल में किसान दूसरी फसलों में कन्वर्ट हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा और फसलें भी कन्वर्ट कर लेगा। फिर आप अरबों डॉलर खर्च करके बाहर से गंदम मंगवाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा ना। जैसे पिछले वर्ष आपने किया है कि 1 अरब डॉलर की गंदम मंगवाई है, उसमें अपना कमीशन खाया है। चीनी कभी कागज़ों में बाहर चली जाती है, चीनी इधर महंगी हो जाती है, चीनी कागज़ों में आ जाती है। तो ये पाकिस्तान जब से बन रहा है तब से यही सूरत हाल देख रहे हैं कि 80-85
घराने लोगों को लूट रहे हैं। बड़ी शुगर मिल्स, बड़ी फ्लोर मिल्स, वो मिल के कार्टाइल बनाया होता है उन्होंने, हजबनी अपनी बनाई होती है, और उसके बाद किसानों को वो लूटना शुरू कर देते हैं। और वो किसान जो लाखों की तादाद में है, उनके पास इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि वो अपनी गंदम या अपना गन्ना या कुछ भी है उसकी जो है वो उसको वैल्यूडेशन कर सके। अच्छा, खास अवेयरनेस भी दूसरी चीज़ों की नहीं है। एग्जैक्टली और ये सारा कुछ अगर हो तो फिर वो फार्मिंग का काम ना छोड़ दे। किसान देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, शहर में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है, सियासतदान का बेटा सियासतदान बन रहा है, तो फार्मर अपने बेटे को फार्मर नहीं बनाना चाहता। वो उसे कहता है कि शहर जाओ, क्लर्क कुछ और पढ़ो। एग्जैक्टली क्लर्क लग जाओ, पढ़ लो, दिहाड़ी कर लो, लेकिन फार्मिंग की जानब ना आओ, क्योंकि इसमें आपको दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी। इसमें महज आप मेहनत करोगे और इतने के पैसे आएंगे कि बमुश्किल वो सीज़न आप चला सकोगे। इसलिए बेहतर है कि कोई नौकरी कर लो। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब फार्मर्स का बेटा नौकरी कर रहा है और वो फार्मिंग पे तवज्जो नहीं दे रहा, तो फिर ये जो सारी बातें हैं कि अवेयरनेस की या दूसरी तीसरी बातें, ये बेईमानी हो जाती है कि जो आपका सबसे अहम तबका, वो तबका जो आपको रोटी दे रहा है, जो आपको चीनी दे रहा है, सारी चीज़ें अवेलेबल कर रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है, तो वो बेचारा तो आपने मंजी पे लगाया हुआ है कि उस बेचारे के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। तो यही सबसे बड़े मसले हैं राना साहब के। अच्छा, एक और चीज़ आप देखें कि अभी पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा है, सेनेट का चल रहा है, कौमी असम्बली का चल रहा है, आप किसान के हक़ में कोई बात नहीं देखेंगे। अभी कोई एक बंदे का चालान हो जाए ना किसी ट्रांसपोर्टर का, तो एहतजाज हो जाता है जी ट्रैफिक पुलिस ने ज़्यादती कर। अच्छा, मैं इसी बात में मैं बल्कि आपसे पूछने भी लगा था, क्या ऐसे एहतजाज या रैली या टेबल डिस्कशन के लिए जो भी इस एसोसिएशन से रेलेवेंट, जो फ्रंट फुट पे आ गए या फ्रंट फेस बने हुए हैं, क्या वो लोग इस पर बात नहीं कर रहे, या बात हो रही है लेकिन उसको आम नहीं किया जा रहा, या उसको उतनी अहमियत नहीं दी जा रही? देखें जी, ये पावर लूम्स वाले 1 महीना भी एहतजाज कर सकते हैं। उनके पास मुलाजम अपने हैं, उन्होंने फैक्ट्रियाँ बंद करनी है, एहतजाज कर लेना, फैक्ट्रियाँ चलाते हुए भी एहतजाज कर लेना। मसला है कि फार्मर अगर मौजूद नहीं होगा तो उसकी फसल नहीं काश्त होगी। फार्मर मौजूद नहीं होगा तो जो उसने मवेशी रखे हुए हैं उसको चारा कोई नहीं डालेगा। वो बेचारा अपना डेरा नहीं छोड़ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 दिन का प्रोटेस्ट कर सकता है, और वो करता है, और फिर उस पर पर्चे दे दिए जाते हैं, और फिर वो सारा काम छोड़ के अपनी तरीक़ें भुगतना शुरू और करता वो इन चीज़ों से फिर लोग डरते भी हैं। और आप बिल्कुल, और आप समझें कि इतना जुल्म शायद अंग्रेज़ की हुकूमत ने भी ना किया हो, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। उसने भी किसानों को साथ में लाया था, लेकिन जिस तरह की ज़्यादतियाँ मौजूदा हुकूमतें कर रही हैं, ऐसी ज़्यादतियाँ माजी में कभी भी नहीं हुई। कोई भी हुक्मरान आया ना तो उसने ख्याल किया, उसने अमदादी कीमत तय की। और वैसे भी हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर मंडी के लोग बड़े जालम बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर आप कोई भी चीज़ तय किए बगैर अगर मार्केट पे छोड़ देंगे, तो ये जो आड़ती है, ये जो मिडल मैन है, ये जो फ्लोर मिल मालिक है, ये जो शुगर मिल मालिक है, ये दिनों में अमीर हो जाएगा, और जो फार्मर है जिसको पैसे थोड़े बहुत जाने चाहिए वो गरीब हो जाएगा। सजेशंस में क्या है? देखिए अब्दुर्रहमान, मैं हमेशा बात करता हूँ, तजवीज़ होनी चाहिए। वो अभी अमल में आती है या वो साल बाद आती है, 6 महीने बाद आती है, ये एक अलग प्रोसेस है। लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा जब भी बात हो तो टेबल पर तजावीज़ होनी चाहिए कि किन चीज़ों पर इनको मलहूज़े खातिर रखते हुए अगर इन तजावीज़ पर काम किया जाए तो इन मसाइल के कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई हल मिल सकते हैं। देखिए रान साहब, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शहरों में होते हैं। आपने सब्जियों का रेट बनाया हुआ है, आपने ब्रायलर का रेट बनाया हुआ है, फलों का रेट बनाया हुआ है, तो आप गंदम का रेट क्यों नहीं बना रहे? आप कमांद का रेट क्यों नहीं बना रहे? आप मकई का क्यों नहीं बना रहे? आप धान का रेट क्यों नहीं बना रहे? आप दीगर चीज़ें जो किसान प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सब का रेट बना दें कि ये रेट है, कम से कम रेट है। फ़र्ज़ करें कि 4000 नहीं करना, 3000 है, 3500 है। फ़र्ज़ करें कि जितना एकड़ पे खर्चा आ रहा है, आप कह लें कि 3500 कम से कम मन का रेट होगा। इससे नीचे जो भी सारे खर्चा डाल के एग्जैक्टली हाँ, जो भी इससे नीचे लेगा तो उस पर FIR दे दे। मतलब वो आड़ती पाबंद हो कि वो 3500 रुपये मान ले, फ्लोर मिल मालिक पाबंद हो कि वो 3500 रुपये मान ले। गन्ना आता है तो सिंध में गन्ने का रेट 450 था और पंजाब में 350। अब देखिए ना कि सिंध का गन्ना कोई ज़्यादा मीठा नहीं है या पंजाब का गन्ना कोई ज़्यादा फीका नहीं है, तो क्या वजूहत है कि सिंध के फार्मर ज़्यादा पैसा कमा जाते हैं और हमारे कम कमा जाते हैं? वजूहत यही है कि वो गवर्नमेंट चाहती है कि जो उनके फार्मर्स हैं उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, थोड़ा बहुत शुगर मिल पे कट लगे उनके प्रॉफिट पे, और वो किसान को फ़ायदा मिले। हमारे यहाँ ऐसा नहीं सोच पाई जाती। यहाँ पे कहा जाता है कि जो सारा का सारा प्रॉफिट है वो शुगर मिल्स वाले की जेब में जाए, फ्लोर वाले की जेब में जाए, और जो कट है वो बेचारे किसान इस मोनोपोली को तोड़ना हो। एग्जैक्टली। और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है
कि माफिया के रहमो करम से लोगों को बचाना। हुकूमत को लोग वोट देते ही इसके लिए है कि जो उनके मसले हैं वो पंजाब असम्बली में हाईलाइट हों, उनके मसाइल का हल निकले। अगर सब कुछ माफिया ने करना है तो फिर इनको असम्बली में बेचने का फ़ायदा कोई नहीं है, फिर तो ये गए या ना गए एक बराबर है। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं और मजीद चीज़ें प्रोग्राम में शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। खबर गुजरात हमारे साथ वकार घुमन साहब मौजूद हैं। अब हमारे सिटी 41 के ब्यूरो चीफ हैं चन्योट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और चन्योट ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शहर फैसलाबाद का। जाने का इत्तेफाक भी अक्सर व बेशतर होता है, लेकिन वहाँ के हालात व वाक़यात तमाम लोगों तक पहुँचने बहुत ज़रूरी है। सर कैसे हम ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। करम अल्लाह का ठीक ठाक। सर बात हो रही है एक बार फिर से गंदम पे, आपके इलाके की क्या सूरत हाल है वहाँ की? देखें, फैसलाबाद डिवीज़न का ये डिस्ट्रिक्ट चिन्योट जो है टोटल तौर पे ज़रई डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे इस दफ़ा तकरीबन 30 से 35 हज़ार एकड़ पर गंदम काश्त की गई है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे काश्तकार हैं और हुकूमत की जो पॉलिसी है उस पर वो सारे नोहा कुना हैं। उनका कहना यही है कि क्योंकि इस दफ़ा भी हुकूमत ने गंदम की ख़रीदारी नहीं कर रही और इसको ओपन किया है और मार्केट रेट निकला चिन्योट में अगर हम बात करें 2526 रुपये अभी इसका जो गंदम जो गल्ला मंडी है वहाँ पे फ़रोख्त हो रही है। अभी वहाँ पे स्टार्ट हुआ है बिल्कुल ये गंदम की कटाई का और अभी तक जिन लोगों ने चंद एक इलाकों में गंदम की कटाई शुरू हुई है वहाँ से अभी तक ये रेट सामने आ रहा है। काश्तकार तंजीमें जो आए रोज़ उनके प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उनका हो रहे हैं प्रोटेस्ट, बिल्कुल हो रहे हैं और उनका बल्कि आपके पंजाब के लेवल पे जो सबसे बड़े प्रोटेस्ट हैं वो चिन्योट ही लीड कर रहा है। इनकी क़यादत यहाँ पे है। हाई कोर्ट्स में अगर जा रहे हैं तो ये चिन्योट के किसान जा रहे हैं। अच्छा वकार, बात टेबल तक पहुंच रही है, सिर्फ फिलहाल अभी सड़कों पर एहतजाज ही हो रहा है? देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो कल एक ऐलान किया है कि 15 अरब रुपए का गंदम के जो काश्तकार हैं इनको इनडायरेक्टली सब्सिडी दी जाएगी। आज जो किसान तंजीमें हैं उन्होंने इसको मुस्तरद किया है। उनका मुतालबा ये है कि हुकूमत पंजाब सिर्फ जो किसान कार्ड होल्डर्स हैं इन लोगों को सब्सिडी दी रही है और डायरेक्ट इनको दे रही है। इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आम काश्तकार है जो इसका बड़ा काश्तकार और छोटा काश्तकार इनको मसावी तौर पर बाकी लोग पोर्टल पे क्यों नहीं आ रहे? मतलब क्यों नहीं वो अपने कार्ड बना पा रहे हैं? आए, जब एक पोर्टल बना दिया गया है, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की अगर कोशिश है तो मेरे ख्याल से ये कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, तो क्यों नहीं लोग इसको सीरियस ले रहे? देखें, किसान कार्ड जो है वो सिर्फ एक महसूस जो महदूद रकबे के जो काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार हैं, उनको फ़ायदा देने के लिए बनाया गया है। जो बड़े काश्तकार हैं वो इसमें फॉल नहीं करते। उनका भी मुतालबा ये है कि हमारी भी कास्ट पूरी नहीं हो रही, हमें भी इसमें कम से कम कोई ना कोई रिलीफ मिलना चाहिए। उनका सबसे बड़ा यही कहना है कि जो गंदम की इसकी जो कास्ट है वो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि इनको उनका ये कहना है कि हमें फ्लोर मिल्स पे और ये जो आड़ती हैं इनके रहमो करम पे छोड़ा जा रहा है। ये सारे स्टॉकी हैं, इनसे ये सस्ते दामों खरीद के बाद में ज़ाहिर है ये महंगे दामों बेचेंगे और किसान की जो अब तक की लागत है वो पूरी नहीं हो रही। एब्सोल्युटली, वो तो ये मसला तो है। तो क्या फिर आपको आने वाले दिनों में इस साल कोई आपको अच्छी की उम्मीद लगती है? मुझे लग रहा है कि आने वाले अगले साल में जो गंदम की काश्त है इस साल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कम होगी। उसकी वजह यह है कि अभी तक जो इनको उनका ये काश्तकारों का ये मौक़िफ़ है कि उनके पैसे पूरे नहीं हो रहे। पिछला खसारा ही नहीं पूरा हुआ? पिछला खसारा नहीं पूरा हो रहा। पिछले साल भी गंदम रुल गई थी, रो दो के लोगों ने अपनी गंदम मंडियों में फ़रोख्त की और इस दफ़ा भी वही सूरत हाल है, क्योंकि हुकूमत खरीदारी नहीं कर रही तो मसाइल यूँ के तूँ हैं। मुतालबा यही है कि हुकूमत कम से कम गंदम की जो उनकी असल लागत है वो उसके मुताबिक उसके बराबर तो ना खरीदें, लेकिन एक कीमत अनाउंस कर दें ताकि जो मंडी में भी फ़रोख्त हो उससे कम ना हो। अब आड़ती जो हैं, एक जो काश्तकार है अगर उसने कटाई कर लिया, उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको स्टोर कर सके। आड़ती स्टोर करेगा, 2-3 माह बाद वो महंगे दामों बेचेगा। और कहा यह जा रहा है, हुकूमत ने एक और इस दफ़ा की है कि ज़िला की और सूबाई सतह पे जो पहले पाबंदी होती थी कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जा सकती, वो ओपन कर दिया है। खदशा ये है कि इस दफ़ा सारी जो गंदम है मैक्सिमम हमारी जो पठान बरादरी है, अफ़गानी लोग हैं, वो इसको ख़रीदेंगे। पंजाब से गंदम ज़्यादा ये बाहर जाएगी और पंजाब में एक नया बहरान पैदा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मुबशर नकवी साहब मौजूद हैं। आप हमारे टोबा को एज ए ब्यूरो लीड कर रहे हैं। सर कैसे, आप ठीक ठाक? आप सुनाए खैरियत से? करम अल्लाह का ठीक है। सर देखें, मसला हमारे काश्तकारों का सबका साझा है, हमारे लिए भी साझा है। मतलब हम शहर में बेशक हो ना हो, हम रोटी डेली खाते हैं, हम ब्रेड डेली खाते हैं और देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स जो कि गंदम से रिलेटेड हैं। और ये तकलीफ़ हमारे लिए भी उतनी है कि अगर आप एक चीज़ जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको अगर वो इन्वेस्टमेंट ही पूरी ना मिले, लॉस तो फिर
आपको वैसे ही बहुत पीछे ले जाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे से? आप बताइए टोबे की क्या सूरत हाल? देखें, टोबा टैक्सिंग जो है वो इस वक्त जो ज़रूरी जो इलाके हैं ना उसमें टॉप में है। इसमें जो इस दफ़ा काश्तकार है उसकी इंटरेस्ट कम रही है, क्योंकि इस साल 3,20,000 एकड़ रुपये पर गंदम काश्त हुई है, जबकि लास्ट ईयर जो है वो 3,53,000 एकड़ रुपये पर काश्त हुई थी। एक बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि लोगों ने काश्त करने से अवॉइड किया क्योंकि उनकी जो स्पोर्ट प्राइस है वो मुकर्रर नहीं हो सकी है। और डेफिनेटली उनकी डिमांड भी जनवन है, क्योंकि गंदम की काश्त के लिए खाद महंगी है, बिजली महंगी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा है। उनके लिए खासा मुश्किल होता है कि वो उसको उस मार्केट में निकल नहीं रही है। और ओपन मार्केट में देखने के सस्ती गंदम बिकती रही है। अभी भी टोबा टैक्सिंग में सूरत हाल ये कि किसान परेशान है, पंजाब के दीगर शहरों की तरह, फैसलाबाद डिवीजन की तरह, कि किसान कहता है कि वो रुल के रह गया है, क्योंकि बड़ा डिफरेंस आ कि लोगों ने काश करना अब छोड़ दिया। और लगता है कि अगले साल इससे भी बुरी हालत हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को अपने पिछले साल का जो अभी तक खसारा या नुकसान है वो अभी तक आई नो कि पूरा नहीं हुआ होगा। बिल्कुल ही पूरा नहीं हुआ। देख रहे हैं कि प्रोडक्शन ही नहीं, और लोग लगा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास जो अभी जो गोदाम है गंदम के, उसको देख लें तो मुझे याद है कि माजी में तो 5-5 साल की गंदम स्टोर करते थे, अब वहाँ पे सिर्फ 2 साल की गंदम रह गई है। गवर्नमेंट उसी को निकाल रही है, फ्लोर मिल्स मालकान को सेल कर रही है। उसके बावजूद हमारे पास अभी भी जो रोटी है उसके दावे किए जाते हैं कि रोटी जो है सस्ती होगी, लेकिन मार्केट में रोटी 15 रुपये की मिल रही है, बाज़ जगह 20 की मिल रही है। तो मकसद ये किसान पिस गया है, बाकी सब लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जिस तरह मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए जा रहा है, बिल्कुल जिस तरह काश्तकार कह रहे हैं कि उनकी स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाए, 4,000 कम अज़ कम कीमत हो, जेन्युइन बनती है। और 4,000 भी देखा तो खास कीमत नहीं है, उनके अखराजात ही इतने ज़्यादा हैं। टोबा टैक्सिंग की सूरत हाल भी फैसलाबाद डिवीजन के दीगर अजला उनकी जैसी है कि वहाँ पर भी जो काश्तकार है इस वक्त परेशान दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अखबार हमारे साथ रमज़ान मिर्ज़ा साहब, ब्यूरो जंग मौजूद हैं। और माशाल्लाह आज ये सब हमारे पास यहाँ आए हुए थे, तो मैंने इकट्ठा कर लिया कि सर 2-2 मिनट हमें ज़रूर दें, ताकि हमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी जो सूरत हाल है वो एक मजमूई तौर पर हम देखने वालों को बता सकें। सर कैसे हैं? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर गंदम की बात हो रही है, हमें टोबे के हालात भी पता चले हैं, चिन्नौर के भी हालात पता चले हैं। आप बताएं जंग के क्या हालात हैं? सबसे पहले हमें देखना ये होगा कि जंग का मजमूई गंदम के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है। जब से मैं फैसलाबाद में इस डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ, तो फैसलाबाद के अंदर एक साल की जो गंदम ख़रीदारी होती है वो 50 से 55 लाख बोरी के दरमियान होती है, पूरे डिवीज़न की 4 ज़िला की। उसमें जो झंग का कोटा होता है वो आलमोस्ट 50% होता है। मतलब ये कि 3 ज़िले फैसलाबाद, चिन्नौर एक तरफ और जंग एक तरफ 25 लाख अगर बोरी दे रहा है तो 25 से 27 लाख बोरी जो है वो सिर्फ झंग उसमें दे रहा होता है। इट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन, मतलब 50%। और अगर आप दीगर चीज़ें जिनमें दूध है, जिनमें गोश्त है, जिनमें चावल है, उसमें भी झंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये बहुत फैला हुआ है। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि गंदम की इस बार जो काश्त है वो कितनी हुई। रूटीन में जो गंदम की काश्त है झंग के अंदर वो 7 लाख एकड़ से ज़ायद होती है। अगर हम पिछले साल देखें तो 7,20,000 एकड़ काश्त हुई। जब गंदम का जो गवर्नमेंट ने रेट अनाउंस किया था वो 3,700 से 4,000 के दरमियान था। अच्छा, लेकिन जो ही इस बार गंदम को सरकार की तरफ से ख़रीदा नहीं गया तो इसमें बहुत बड़ा एक कमी आई। और मजमूई तौर पर जो पिछले साल 7,20,000 एकड़ काश्त हुई थी, इस साल जो कि अभी हमने गंदम और पैदावार उठानी है खेतों में से 6,65,000 बोरी कम हुई, कम 6,65,000 पे आ गई, जिसका मतलब ये है कि मजमूई तौर पर 55,000 बोरी जो है वो काश्त से निकल गई। ये मजमूई तौर पर जो कमी है ये 9.23% है। और अगर हम सरकारी दादोशुमार देखें तो डिवीज़न के अंदर 9.30% से ज़ायद कमी हुई है मजमूई काश्त के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर एक गंदम की एक बहरान पैदा हो रहा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट की भी इजाज़त दी है। गो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो पंजाब से बाहर गंदम जाने को रोकेगी। उसकी वजह यह है, उसका मकसद ये है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए और वोट बैंक को मजबूत किया जाए। लेकिन अब इस वक्त जो चैलेंज बनेगा वो काश्तकार के लिए बनेगा, क्योंकि हमेशा से रहा है, क्योंकि वो गंदम बेचेगा जो भी उसे मार्केट रेट मिलेगा, क्योंकि वो लंबे अरसे के लिए गंदम को घर में नहीं रख सकता, वो लंबे अरसे के लिए गंदम को खेतों में नहीं फेंक सकता। आने वाले दिन जो है वो बारिश की वजह से हैं। अच्छा, अब एक तरफ 55,000 एकड़ जो है वो झंग से गंदम काश्त नहीं हुई, दूसरी तरफ ये हुआ है कि गर्मी जो है वो वक्त से पहले आई, जिस वजह से गंदम का वो सिट्टा जो फलना फूलना था, जो कि बारिश की वजह से फलना फूलना था, वो वक्त से पहले मैच्योर हुआ। मतलब यह है कि छोटा ही दाना पक गया। अब ये एक दूसरा धचका होगा। तो अब इस वक्त गवर्नमेंट के लिए चैलेंज होगा
कि वो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ को जो है वो किस तरह रिजॉल्व करती है, वो काश्तकार को किस तरह मुतमईन करती है कि वो एक मुनासिब कीमत जो है वो काश्तकार को मिल सके और सस्ती गंदम जो है वो घरों के अंदर आम सार्फिन आपके पास मेरे पास पहुंच सके। इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बेहतर पॉलिसी बनाने में हमें नाकाम दिखाई दे रही है। जो काश्तकार की तंजीमें हैं, किसान बोर्ड है और दीगर तंजीमें जो हैं वो मुतहर्रक हैं कि गवर्नमेंट ने ट्रैक्टर स्कीम के ज़रिए और दीगर स्कीम्स के ज़रिए जो है वो काश्तकार को लॉलीपॉप तो दिया है, लेकिन जो खर्चे हज़ारों रुपए की मद में, खाद में, खरीद कर पानी में और महंगी बिजली के फीमन जितना भी खर्चा आता है, तो वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये मसला तो आपने देखा है कि ये तो पिछले साल भी बहुत इस पर डिस्कशन हुई थी और हमने मीडिया पे भी काफ़ी शोर मचता हुआ देखा, लेकिन हुकूमत के कान पे जूं भी नहीं रेंगी और ये बात अमल में हुई नहीं और मसला जूं का तूं ही रहा। इस साल आपको लगता है कि कुछ पेशरफ्त होगी? बिल्कुल पेशरफ्त नहीं होगी, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना इसलिए पड़ेगा कि जो शोबा है जो कि किताबों के अंदर तो 65% है जो कि ज़राअत से मुंसलिक है, लेकिन अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखेंगे तो 40% तक का शोबा जो है वो ज़राअत और इससे मुंसलिक चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर उनको अच्छी रोटी रोज़ी नहीं मिलती और उनके अखराजात पूरे नहीं होते तो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज होगा कि अगले साल जो है वो वोट बैंक को भी साथ रखना है और काश्तकार को भी राज़ी रखना है और आवाम को भी जो है वो सस्ते नरख के ऊपर सब्जियां देनी है, गंदम देनी है, चावल देना है। तो इसके लिए एक ऐसी पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है कि जिसमें विन विन पोजीशन हो, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो विन विन सिचुएशन में नहीं है, किसी एक का इस्तेहसाल होगा। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। ख़वातीन प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज के प्रोग्राम में फिर से हमने किसानों की आवाज़ बनने की कोशिश की है, काश्तकार की आवाज़ बनने की कोशिश की है। अगर इस बार रेट नहीं सेट होगा तो जो मंडी के अंदर रेट चल रहा है 2000, 2200, 2300, जहाँ भी जिसका कोई थोड़ा बहुत दाव लग जाए, तो ये बड़े ही मसले की और बड़े ही तकलीफ़ की बात है, क्योंकि इतनी लागत नहीं है जितनी उसको ऑफ़र की जा रही है। मतलब ऑफ़र से मुराद ये कि जितना उसको मार्केट में रेट लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा उसकी लागत है, उसके एक्सपेंसेस हैं। और अगर इन चीज़ों पर गौर ना किया गया, गवर्नमेंट अगर इनसे ये गंदम नहीं ख़रीदेगी तो ये कहाँ लेके जाएंगे, उसको कहाँ सेल करेंगे, ठीक है। और फिर रेट भी उस तरह से इनको अगर नहीं लगेगा तो इनके अखराजात कैसे पूरे होंगे। आप देखिए हमारे काश्तकार की हालत देखिए, मतलब फार्मर, मेरे ख्याल से, मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान का जो टाइकून टाइप अगर कोई हो तो सबसे पहले फार्मर हो। क्यों? क्योंकि फार्मर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आपने किसी भी कंट्री के अंदर। क्योंकि देखिए आपकी खुराक की चीज़ें, आपके इस्तेमाल की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी फार्मर आपको उगा कर देता है। अगर फार्मर ये नहीं करेगा तो क्या बनेगा आपका, मतलब आपका, हमारे बच्चों का क्या बनेगा। तो फार्मर हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, पसीने में वो नुचड़ा हुआ आपके लिए फसलों पर काम करता है। क्यों? आप और हम, हमारे बच्चे इन फसलों से अपना खाने पीने का गुजारा कर सकें, हमारी रूटीन की चीज़ें चलती रहें। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस पर कान नहीं धरेगी, अगर सीएम साहिबा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगी, तो क्या होगा कि फार्मर आहिस्ता आहिस्ता बहरान का शिकार हो जाएगा। और कई लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने लोगों ने पिछले साल जितनी फसल काश्त की थी, इस बार उन्होंने उससे आधी काश्त की है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो वसाइल ही नहीं है जो पिछले साल के खसारे को भी पूरा करें। तो अगली फसल के लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। जब अगली फसल के लिए वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी और फिर उनको कुछ नज़र आता हुआ नहीं नज़र आ रहा, उनको कुछ आगे नज़र नहीं आ रहा, तो फिर वो कैसे इस पर इन्हिसार कर सकते हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से इस कंट्रीब्यूशन में हमारा भी छोटा सा पार्ट होगा कि काश्तकार के मसले के बारे में सोचें। गंदम का जो रेट है, आप कोई एक रेट फ़िक्स करें, कोई एक रेट अनाउंस करें और उसके बाद गंदम ख़रीदें भी। बाहर से गंदम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो सोना उगलती धरती है हमारी, ये किस काम की है। मतलब ये गंदम काश्तकार अगर अपने पास रख कर ही उसको कीड़ा लग जाएगा, उसको सुंडियाँ खा जाएंगी, तो वो तो नुकसान है उसका। तो मेहरबानी करें, दूसरों को नवाजने की बजाय अपने इन किसानों को नवाजें जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह के प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।